मोक्षदा एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी माना जाता है। इस दिन बहुत ही अधिक महत्व है। इस दिन बहुत अधिक महत्व है क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया था। हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार गीता का ज्ञान आम मनुष्य के लिए भी कितना लाभदायी रहा है। इस विशेष स्थल को अब ज्योतिष तीर्थ के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि जो कोई व्यक्ति इस दिन एक योग्य व्यक्ति को भगवत गीता भेंट करता है उसे श्री कृष्ण भगवान का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए जानिए एकादशी के दिन क्या करें। इस दिन सुबह के समय लकड़ी की दातुन करें। इसके अलावा नींबू, जामुन या आम के पत्तों को चबाना भी काफ़ी लाभकारी माना जाता है। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसके अलावा सभी प्रकार के भोग विलास से दूर रहें। इस दिन आप केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता आदि अमृत फलों का सेवन कर सकते हैं। इस दिन ब्राह्मणों को जिमाना चाहिए, भोग लगाना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। और इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। इस विशेष दिन किसी भी प्रकार से मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि का सेवन ना करें। निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा वृक्ष से पत्ता तोड़ने की भी मनाही होती है। इस दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, शलगम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। क्रोध ना करें। और इस दिन तुलसी में भी जल नहीं देना चाहिए। एकादशी को तुलसी का भी निर्जला व्रत होता है, परंतु शाम के समय आप दीपक जरूर जलाएं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इस व्रत का पालन करने से अपने पितरों या मृत पूर्वजों को मोक्ष या मुक्ति प्रदान की जा सकती है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का संदेश सुनाया था। इस कारण इसका विशेष महत्व है। इस दिन गीता को सुनने से बहुत अधिक लाभ मिलता है। विष्णु पुराण में यह भी कहा गया है कि मोक्षदा एकादशी व्रत हिंदू वर्ष में अन्य प्रकार की 23 एकादशी व्रतों के संयुक्त लाभों के बराबर लाभ देती है और इसी कारण यह व्रत रखना चाहिए। इसका अर्थ है कि आप यदि यह व्रत रखते हैं तो आपको पूरे साल व्रत रखने का लाभ मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मोक्षदा एकादशी 2023 की तिथि में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि एकादशी आज है या कल है। दरअसल सूर्योदय के बाद एकादशी तिथि शुरू हो रही है और अगले दिन सूर्योदय के बाद समाप्त हो रही है। ऐसे में उदया तिथि को मानने वालों के लिए एकादशी तिथि नहीं मिल रही है। कुछ लोग एकादशी 23 दिसंबर की भी मना रहे हैं। दरअसल सूर्योदय के समय जो तिथि रहती है उसे उदया तिथि कहते हैं, वही पूरे दिन मान्य होती है। इसके अलावा अपने अपने पंचांग द्वारा बताई गई तिथि पर भी वे व्रत कर सकते हैं। इसी तिथि पर गीता जयंती भी मनाई जाती है। सनातन पंचांग के अनुसार मोक्षदा एकादशी 22 दिसंबर को है। इस तिथि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इस दिन सूर्योदय का समय होगा 7:10 पर सुबह और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 5:29 पर। चंद्रोदय का समय होगा दोपहर को 1:51 पर और चंद्र अस्त का समय होगा रात्रि को यानी कि अगले दिन 23 दिसंबर को 3:25 पर सुबह। आज के शुभ मुहूर्त इस प्रकार से हैं। ब्रह्म मुहूर्त 5:20 से सुबह 6:15 तक। प्रातः संध्या मुहूर्त होगा सुबह 5:48 से सुबह 7:10 तक। अभिजीत मुहूर्त है 22 दिसंबर को 11:59 से दोपहर के 12:40 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर को 2:03 से दोपहर को 2:44 तक। गोधूली मुहूर्त है शाम को 5:26 से शाम को 5:54 तक। सायंकाल संध्या का मुहूर्त रहेगा 5:29 से शाम को 6:51 तक। अमृतकाल मुहूर्त रहेगा आज के दिन 2:34 से शाम को 4:07 तक। 23 दिसंबर को पारण करने का समय है दोपहर को 1:22 से दोपहर के 3:26 तक। 23 दिसंबर को पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय है दोपहर को 12:59 पर। 24 दिसंबर को गौण एकादशी के लिए पारण का समय रहेगा सुबह 7:11 से सुबह 9:15 तक। 24 दिसंबर को पारण के दिन द्वादशी सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी।